नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका। 14 जनवरी या 15 जनवरी कब मनाएं मकर संक्रांति, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, तो इसका जवाब आज हम तलाशेंगे इसी चर्चा में। तो क्या है मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त, आप मकर संक्रांति पर कैसे करें पूजा, राशिवार हम आपको बताएंगे, महा उपाय भी बताएंगे। मकर संक्रांति पर कंफ्यूजन क्यों है, इस पर भी आगे मंथन होगा। साथ ही साथ दान क्या करना है, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व बताया गया है शास्त्रों में, उस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। कब खाएं लोहड़ी की खिचड़ी, ये भी आपको बताएंगे। एकादशी को लेकर कंफ्यूजन क्या है, ये भी बताएंगे। साथ ही संगम पर मकर संक्रांति का स्नान कब है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम देश के बड़े ज्योतिषाचार्यों से जानने की आज कोशिश करेंगे। तो 14 जनवरी या 15 जनवरी कब मनाएं मकर संक्रांति। तो देश में मकर संक्रांति को लेकर हालांकि तैयारियां हर ओर शुरू हो चुकी हैं, बाजार सज गए हैं, पतंगे भी आसमानों में नजर आने लगी हैं, लेकिन आम लोगों के मन में मकर संक्रांति की तारीख को लेकर अभी भी उलझन बनी हुई है। सवाल यही है कि 14 को है ये पर्व या फिर 15 तारीख को है ये पर्व, किस तारीख को त्योहार मनाया जाए, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिषाचार्यों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मकर संक्रांति माघ मेले का सबसे पावन पर्व, सूर्यदेव की उपासना और प्रकृति पूजा का ऐसा उत्सव जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, जो संपूर्ण संसार में शुभता का प्रकाश फैलाता है। नववर्ष के पहले महीने में नई फसल, नए मौसम के स्वागत की तैयारी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि मकर संक्रांति कब मनाएं। ये सवाल पंचांगों में अलग अलग तिथि के उल्लेख की वजह से है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य का किसी भी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहते हैं। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब तक मकर राशि के सूर्य हमारे यहाँ नहीं होते हैं तब तक हम संक्रांति का अपमान नहीं करते। इसलिए किसी भी दृष्टि से अगर देखा जाए तो संक्रांति का मान 15 तारीख को ही किया जाएगा। 15 तारीख को द्वादशी तिथि है, सूर्य भी मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। ऊपर से जो है द्वादशी के दिन जो है चावल का दान अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि चावल से पारायण भी एकादशी का होता है। उस दिन तिथि में जो भी चावल, तिल, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि द्रव्य आदि का जो दान करता है उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बहरहाल एक उलझन खिचड़ी खाने और भोग लगाने को लेकर भी है। 14 जनवरी को एकादशी है, इसलिए ना तो चावल खाया जाता है और ना दान में दिया जाता है। ऐसे में ज्योतिषाचार्यों की इस पर अपनी अपनी राय है। तिल का दान है, चावल का दान है, ऊनी वस्त्र का दान है, द्रव्य का दान है, ये उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। स्नान सुबह 4 बजे से लेकर के सायंकालीन 3 बजे तक का स्नान का मुहूर्त बनता है। इसमें साफ है कि 15 को ही, बिल्कुल पूर्ण रूपेण 15 तारीख को ही संक्रांति का स्नान होना चाहिए। सनातन संस्कृति में सूर्य का उत्तरायण होना बेहद अहम प्रक्रिया मानी गई है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इसी के साथ 1 महीने से चले आ रहे खर मास का अंत होता है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति पर पूजा पाठ और दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। जैसा कि शास्त्रों में विधान है और लोक परंपरा भी है, मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। अगर ये मुमकिन ना हो तो घर के नहाने के पानी में गंगा जल मिलाया जा सकता है। इसके बाद सूर्यदेव की पूजा करके उन्हें अर्घ दिया जाता है। विधान है कि अर्घ के जल में रोली, चावल और लाल पुष्प डालें, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और गीता या सूर्य उपासना से जुड़े मंत्रों का पाठ करें। साथ ही तिल, गुड़, चावल, वस्त्र और कंबल का दान करें और तिल गुड़ के लड्डू, खिचड़ी और मौसमी व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित करें। ये पर्व सूर्यदेव की उपासना का दिन है,
मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर यानी मकर राशि में जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, सबसे पहले तो जो सवाल जिसको लेकर चर्चा हर और है, हम उसी सवाल का जवाब तलाश लेते हैं, फिर उसके बाद आगे अगले सवालों पर भी बढ़ेंगे। खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे परिचय करा दूं। वान्यारा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, श्रुति खरबंदा स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रतीक भट्ट जी स्टूडियो में मेरे साथ हैं और डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा स्टूडियो में मेरे साथ है। प्रतीक जी, शुरुआत आप ही से। 14 या 15 कौन सी तारीख बता रहे हैं मकर संक्रांति के लिए? देखिए, यहाँ पर फिर भद पिटवाने वाली बात हो रही है और फिर बाजार सज चुका है। 14 या 15 पोर्टल से लेके टीवी तक सब वही चला रहे हैं और हमारे तमाम ज्ञानी व्यक्ति मौजूद हैं जो भद अपनी खुद ही पिटवाते हैं। हर बार 20 भी दिवाली मनवाते हैं, 21 मनवाते हैं, इस बार 14-15 खिचड़ी मंगवाएंगे। तो निश्चित तौर वजह समझ लीजिए उसकी। निर्णय सिंधु इन सबके जड़ में है। निर्णय सिंधु कह रहा है 15 तारीख को मनाइए, ठीक है। अब मैं निर्णय सिंधु, क्योंकि मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, आपके ही चैनल पे 20-21 तारीख दिवाली वाले में थे, मैं प्रश्न नहीं उठाना चाहता था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा हो गया है, मुझे लगता है इस पर सीधे सीधे बात होनी चाहिए। निर्णय सिंधु नारायण ने नहीं लिखा, वेद व्यास ने नहीं लिखा, ऋषि पराशर ने नहीं लिखा, कमलाकर भट्ट ने 17वीं शताब्दी में एक व्यक्ति ने लिखा जो धार्मिक ग्रंथों के बड़े ज्ञाता थे। गलती उनसे एक नहीं 10 बार हो सकती है, जैसे मुझसे हो सकती है, वैसे ही वो थे। तो यहाँ पर 15 तारीख को जो लोग ये कह रहे हैं निर्णय सिंधु पंचांग में लिखा है इसलिए मैं 15 को मनाऊंगा, गलत है भाई। सीधी सीधी बात है, आपको समझना होगा त्योहार का आधार क्या है। त्योहार का आधार है सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, शनि की राशि अपने पुत्र की राशि में आ जाते हैं, उसे मकर संक्रांति कहता है, जो कि नाम से ही विदित होता है। अब मकर संक्रांति जब 14 तारीख को 2 बज के समय के आसपास, हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत अलग अलग, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हम क्यों मकर संक्रांति 15 को मनाएंगे भाई? मकर संक्रांति मतलब उत्तरायण की शुरुआत, मकर संक्रांति मतलब देवों को धन समृद्धि वैभव का वरदान सूर्यदेव की तरफ से। तो एक दिन बाद क्यों भाई? पूर्णिमा का आपकी पूजा क्या अगले दिन प्रतिपदा में करेंगे? तो निश्चित तौर पर 14 तारीख को मनाई जाएगी, गाजे बाजे के साथ मनाई जाएगी। और 15 तारीख गुरुवार है, गुरुवार को खिचड़ी खाना निषेध है, क्योंकि अब कई लोग यहाँ पे आएंगे कहेंगे एकादशी का दिन है, आप चावल का दान करवा रहे हैं, चावल कैसे खिलवा रहे हैं? निश्चित सही बात है। एकादशी कब हुई फिर उस हिसाब से? एकादशी तो 14 को पड़ रही है, ये बात सही है, लेकिन फिर लोग कहेंगे इसलिए आप 15 मना लीजिए। तो भाई गुरुवार को भी खिचड़ी नहीं खाई जाती, मैं उनसे ये प्रश्न करूंगा, तो अब क्या करें? 14-15 दोनों ना मनाए? सीधी सी बात है, 14 तारीख को खिचड़ी मनानी चाहिए, मकर संक्रांति मनानी चाहिए, दान जरूर, और उसका सेवन आप अगले दिन कर सकते हैं। ये आप बता रहे हैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। डॉक्टर नितिशा, आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है? हम 14 को मनाएं कि 15 को? देखिए, जो बनारस के पंचांग हैं वो हमें कह रहे हैं कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसके जो 8 घंटे का जो समय रहता है वो बहुत शुभ समय रहता है, जिस समय हम लोग मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं। यानी सूर्य अपने पुत्र के घर में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जाता है। अभी तक वो खर के साथ अपने यात्रा को कर रहे थे, अब उनके घोड़े उनके साथ दोबारा लग चुके हैं। मकर संक्रांति का जो समय है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वो रात्रि 9:49 से शुरू हो रहा है। ये 14 तारीख की बात, 14 तारीख की रात्रि के समय। इसका मतलब ये है कि जो रात के 8 घंटे हैं वहां पर मकर संक्रांति होनी चाहिए, लेकिन हमारे पंचांग ये कहते हैं कि रात्रि काल में अगर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय मकर संक्रांति नहीं सेलिब्रेट की जाती, क्योंकि ये सूर्य का त्योहार है। इसलिए सूर्य उदय, जी उदयातिथि देंगे, और सूर्य उदय के बाद जो 8 घंटे हमें मिलेंगे उस पर हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से वान्या जी, जो टाइम आपने मुझे दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरे ख्याल से बुधवार दोपहर 3:13 की है, और 14 जनवरी को ही आप बता रही हैं डेट। आपकी कैलकुलेशन किस हिसाब से बता दीजिए? थैंक यू नवजोत जी। तो मैं आज भी इसी पर ही स्टिक हूँ। जो 14 जनवरी को सूर्य जब उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, 3:13 का समय है। मैं दृक पंचांग को जो है यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो ये 3:13 का समय है, जिसमें जो है आपका दान का समय भी 3:13 से लेकर 5:45 तक का ही है। सिर्फ एक छोटा सा एडिशन मैं यहाँ पर ये डालना चाहूंगी, क्योंकि चावल है और यहाँ पर एकादशी है, तो जो दान वाला चावल का दान है वो
वो आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं। अदरवाइज मकर संक्रांति 14 तारीख को ही मननी चाहिए, जब सूर्यदेव हमारे उत्तरायण में अच्छा, प्रवेश इसी कर रहे पे हैं। एक सवाल और, क्योंकि उस दिन खिचड़ी भी खाते तो फिर चावल तो खाना ही नहीं चाहिए अगर उस दिन एकादशी है तो। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि उस दिन आप चावल खाएं नहीं और दान अगले दिन करें, बट मकर संक्रांति का जो टाइमिंग है वो 14 ही है और आप 14 को ही इसे मनाएं। जो भी आपका स्नान है, जो भी चीजें हैं वो आप 14 से ही रखें। बहुत सारे पंचांगों में इसको 9-19 पर लिया हुआ है, बट मैक्सिमम पंचांगों में इसको 3:13 ही रखा है। मैं 3:13 पर ही स्टिक रहूंगी। ठीक है जो प्रतीक हमारे जी, दोनों का सूर्यदेव टाइम हैं, नोट वो कीजिएगा। प्राइमरी। इस पर जवाब मैं आपसे लूंगी क्योंकि नितिशा जी का अलग समय है, वान्या जी का अलग है। एक बार श्रुति जी, आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है, 14 या 15 किस दिन मनाएं? देखें, मैं हमेशा नीर शीर विवेक की बात करती हूँ, तो विवेकानुसार मनाएं, लेकिन यहाँ पे मैं कंफ्यूज ना करके सीधी सीधी बात बताती हूँ। देखिए, सबके तो अपने विवेक के हिसाब रिचुअल्स से हैं। बोलेंगी ना, जितने वर्किंग लोग हैं वो कहेंगे हम सैटरडे संडे जिस दिन छुट्टी होगी हम उस दिन मना लेंगे। नहीं, देखें, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि रिजिड होने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए, फसल का, कृषि का, प्रकृति का त्योहार है। सूर्य का गोचर हम हमेशा देखते हैं। मैक्सिमम ऐप्स में यही है कि 3:13 को जो है 14 तारीख को सूर्य गोचर करेंगे मकर राशि में, तो मकर संक्रांत वहाँ हो गया। किसी में 3:07 और आपके स्थान अनुसार जो है वो समय का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। हम हमेशा कहते हैं कि ग्रह जब गोचर करते हैं उससे पहले ऊर्जा लग जाती है। तो पूजा पाठ की जहाँ तक बात है, वो आप मकर संक्रांत उस दिन भी बना सकते हैं। बात आती है चावल की, भाई उस दिन एकादशी है, ना ग्रहण करें कि करें। व्रत रख रहे हैं तो मत करिए, वरना अन्यथा भी कहते हैं कि भाई हम जो खाना है वो जितना सात्विक हो, कम हो, तो आपकी ऊर्जा जो है वो अच्छी बनी रहती है। अन्यथा आप अगले दिन करें। फिर ये है कि अब चूंकि एकादशी की तिथि भी उसी तरीके से जो है वो लग रही है, 14 तारीख को सुबह जो है हमको एकादशी का दिन है। 15 को भी आप मना सकते हैं, सुबह दान आदि जो स्नान आदि वगैरह है, पूजा का समय। मैं एक तिथि आपसे मांग रही हूँ। वान्या जी ने 14 दी है, प्रतीक जी ने 14 दिया, नितिशा जी ने 15 दिया। आप बताइए, एक तिथि बताइए मुझे। बात है तो 14 तारीख पूजा पाठ आप 14 और 15 दोनों को कर सकते हैं। मैं इस तरीके से अब इसको किस तरीके से लिया जाए प्रतीक जी? और मैं प्लस यहाँ पर टाइमिंग की भी बात करूंगी। नितिशा जी ने भी अपना तर्क दिया है क्योंकि उदया तिथि अगले दिन शुरू हो रही है। वान्या जी ने बोला है कि 3:13 का समय है। देखिए, अब रमेश सुरेश सब पंचांग बना रहे हैं, हर गली में पंचांग बन रहा है, तो भाई समय तो फर्क आ ही जाएगा। पहले क्या था, काशी का पंचांग, उज्जैन का पंचांग, इन दो पंचांगों के आधार पर गणना होती थी। जो भी आपका वेस्टर्न और साउथ पार्ट है वो उज्जैन को मान लेता था, जो भी नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है मतलब कंप्लीट इंडिया का, वो काशी को मान लेता था। लेकिन अब जब से ये संटी बंटी चिंटू मिंटू पंचांग आ गए हैं, हर गली पंचांग बनने लगे हैं, तो समस्या तो होगी। क्योंकि एक कहेगा भाई हमारे बनारस में सूर्य हो रहा है 5:15 पे, एक कहेगा हमारे यहाँ हो रहा है 6 बजे उदय, और यहीं से ही सारी कंफ्यूजन है। इसीलिए कहीं पर, क्योंकि अब मैं इसका एक तरीका बताता हूँ आपको, ये ज्योतिषियों को समझना चाहिए। शास्त्री अगर ये गलतियां करें, आचार्य ये गलतियां करें, माफी है। ज्योतिषी अगर ये गलती करते हैं, कोई माफी नहीं है। आप आधार पंचांग लेते ही क्यों है भाई निर्णय सिंधु? आपका कार्य है ही नहीं, आपका कार्य है सूर्य की गणना निकालना। जब आप कुंडली बनाते हैं, गणना निकालते हैं, आप गणना निकालिए, उस गणना के अनुसार देखिए 0000 डिग्री पे सूर्य कब हिट हो रहे हैं। वो हो रहे हैं, अगर मैं दिल्ली का निकालता हूं वो गणना 2:43 पर, जहां वो हिट हुए मेरी संक्रांति शुरू हो गई। सिंपल तरीका है और इसी को ही तो आप तरीके से मनाएंगे। एरिया वाइज चेंज होता रहेगा, एरिया वाइज चेंज होता रहेगा, लेकिन आप भारत का आधार जो कि राजधानी है, जो कि और षष्ठी का आधार जो कि उज्जैन है, या तो आप उज्जैन को ले लीजिए, या तो आप उज्जैन को ले लीजिए। कहा जाता है इस पृथ्वी की धुरी है उज्जैन में, तो या तो आप उज्जैन को ले लीजिए, उसके आधार पे गणना करके निकालिए, जो समय आ रहा है उससे मनाइए। चलिए मैं आगे बढ़ूं, एक रिएक्शन इस पर नितिशा जी आपका। देखिए, मैं तो ये कहूंगी ये सूर्य से होने वाला त्योहार है। जब सूर्य मकर राशि में पहुंच जाए और उदया तिथि मिल जाए, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में जो सनातन धर्म है वो सूर्य और चंद्रमा से त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। अब चंद्रमा के समय में अगर हमें वो पुण्य काल मिल रहा है जिस समय हम स्नान करेंगे, दान करेंगे, पूजा करेंगे, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये सूर्य की पूजा का त्योहार है। इसलिए इसे मैं 15 तारीख, क्योंकि उदया तिथि मिल रही है, उसी दिन सेलिब्रेट करना चाहूंगी। और दूसरी बात, जैसे कि लोग कह रहे हैं खिचड़ी नहीं खाते हैं, लेकिन खिचड़ी का दान तो किया जा सकता है, और खाने के लिए भोग लगाकर हम दूसरे दिन भी उसको ग्रहण प्रसाद नहीं। लेकिन वो वान्या जी वही कह रही है, हाँ, वो कह रही दान भी अगर आपको करना है तो एकादशी पे इसको भी क्लियर करते जाइए। एकादशी पे दान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चावल का दान एकादशी पे किया जा सकता है, ग्रहण नहीं किया जा सकता है चावल को।
एकादशी पर बहुत ज्यादा शुभ होता है। ठीक है। मैं यहाँ पर बस इतना बोलूंगी कि एकादशी पर हम लोग चावल खाना जो है वो निषेध मानते हैं। ठीक है। ज्योग्राफी वाइज थोड़ा बहुत, जैसे प्रतीक जी भी कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम जा सकते हैं, तो वो आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मकर संक्रांति जैसे ही सूर्य उत्तरायण में आएंगे तो हम इसको 14 तारीख से ही मनाएं। ठीक है, प्रतीक जी कुछ कह रहे थे। जल तत्व होता है चावल के अंदर, इसलिए कहा जाता है चंद्रमा मन में खास तौर से चंचलता लाता है, इसलिए एकादशी के दिन ना खाएं। शास्त्रों में, पद्म पुराण में ये लिखा है, लेकिन शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा है कि दान ना करें। पहली बात। दूसरी बात आप समझ लीजिए, हमारे यहाँ सीधा निकालने की परंपरा रही है हजारों सालों से। सीधा मतलब क्या होता है? दान निकालने की। तो आप 15 को दान कर दीजिए। अगर किसी के मन में जरा सा वहम है, चावल का दान भी नहीं करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा का तत्व है इसमें, और एकादशी का दिन मत करिए। आप उसको अपना संकल्प लेकर निकाल दीजिए और 15 तारीख को दान कर दीजिए। समस्या है ही नहीं, कहीं समस्या क्रिएट करी जा रही है। चलिए यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और सबसे समस्या का समाधान तो श्रुति जी ने शुरू में ही दे दिया था, अपने विवेक के हिसाब से मनाए। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, गणनाएं क्या कह रही हैं, इन सब को लेकर आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको यह भी बताते चले कि मकर संक्रांति और विज्ञान का कनेक्शन क्या है, क्योंकि अगर आप आज की पीढ़ी की बात करेंगे, यहाँ पर गुड न्यूज टुडे पर हम इसीलिए इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे शास्त्रों धर्म के साथ जुड़ा है, कम से कम उसको आधार बताया जाए कि क्या है, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, वो समझने की जरूरत है। दरअसल मानव जीवन और सूर्य के बीच संतुलन का प्रतीक मकर संक्रांति है, और इस दिन से सूर्य का दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू होता है, और उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं। दुनिया की करीब 90% पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करते हैं लोग, दुनिया की 90% आबादी। मकर संक्रांति भारतीयों समेत पूरी दुनिया के लिए एक उल्लास का पर्व भी होता है, और इसके साथ ही साथ सूर्य की रोशनी और गर्मी बढ़ती है, और सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, पूरी मात्रा में मिलना शुरू होता है, और इस दिन से सर्दी धीरे धीरे कम होने लगती है, बसंत की शुरुआत के संकेत मिलने लगते हैं, फसल की कटाई का मौसम शुरू हो जाता है। यानी मकर संक्रांति धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक नजरिए से भी अगर हम देखें तो ये बहुत अहम है। तो इसी को लेकर, क्योंकि सवाल यहाँ पर चर्चाएं बहुत हो रही है कि हम कौन से पंचांग को माने, कौन से पंचांग को नहीं माने, विक्रम संवत कितना वैज्ञानिक पद्धति है, एक बार प्रतीक जी यहाँ पर आपसे भी समझना चाहूंगी इसी को। देखिए, निश्चित तौर पर उसके आधार पे ही हमारी गणना होती थी। अब समस्या क्या, जूलियन कैलेंडर आ गया। जूलियन कैलेंडर का अपना आधार है, लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, देश दशा काल, ज्योतिष का पहला सूत्र ऋषि पराशर लिखते हैं, देश दशा काल को भापिए। अफ्रीका में ऐसा क्या है नवजोत जी, जो सारे डस्की कलर के पैदा होते हैं, और लंदन में ऐसा क्या है, सारे गोरे पैदा होते हैं? ये देश दशा काल है। तो जूलियन कैलेंडर जब इंटायर वर्ल्ड मानने लगा है, और उसी के आधार पे आपकी तनख्वाह आती है, उसी के आधार पे आप सुबह उठते हैं, उसी के आधार पे आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो कैसे उसका इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा? मैं हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं पैरोकार हूं, लेकिन सिर्फ विक्रम संवत के हिसाब से कह देना, 1 जनवरी के हिसाब से नहीं करना है सब कुछ इसके साथ, वो भी गलत है। दोनों के अपने अपने महत्व हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति है। अब आपने ये पूछा, देखिए वैज्ञानिक पद्धति ना होती तो हजारों साल पहले हम गणना करके 1000 साल आगे के त्यौहार ना बता देते कि 3025 में किस दिन, 3026 में किस दिन दिवाली पड़ेगी। ये आज बताया जा सकता है। इससे बड़ा विज्ञान क्या होगा? हम यहाँ पे 10 × 10 को लोग नहीं निकाल पाते हैं, 15 × 10 को नहीं। हम आज के 1000 साल बाद क्या होने वाला है, कौन सा त्यौहार कब होने वाला है, ये वैज्ञानिक पद्धति है, ये कैलकुलेशन है। विक्रम संवत उसी के हिसाब से गढ़ा गया है। ठीक है श्रुति जी, अगर हम आज की तारीख की बात करें, देखिए हर त्योहार को लेकर कंफ्यूजन होता है। अब प्रतीक जी का अपना तर्क है कि कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हर कोई पंचांग बनाने लग गया है। क्या ये एक बड़ा कारण है, या फिर आप इसके पीछे कोई और रीजन भी देखते हैं? देखिए, पंचांग बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि और पंचांग माने तो किसका माने, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, ये विवेक के पंचांग के अलावा मैं यूं कहूंगी कि देखें, सीधे तर्क की ही बात करते हैं। ग्रह हमेशा गोचर में रहते हैं। हमेशा जब हम कहते हैं कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है उसका, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले दिखता होगा, यहाँ फिर बाकी के देशों में बाद में दिखने लगता है, अमेरिका का समय हमसे पीछे रहता है। तो ये वही वजह है कि पंचांग में जो हम बनाते हैं उसकी वो गणनाओं में फर्क आ जाता है। समय का मैथ्स है ना यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भाई कोलकाता का ये टाइमिंग है तो आप यहाँ से उस समय का कर लीजिए, दिल्ली का ये टाइमिंग है तो आप वैसे कर लीजिए। लेकिन मोटी मोटी बात जो है वो यही है कि 14 तारीख को सूर्य
उसी दिन जो है, चाहे 2 बजे ले लीजिए, रात के 9 बजे ले लीजिए, वो मकर राशि में गोचर कर जाएंगे, वहाँ आपका मकर संक्रांत लग जाएगा हमें। और इसको अगर हम साइंटिफिकली देखें तो कृषि का और ये प्रकृति का त्योहार है, क्योंकि सूर्य के अनुसार यहाँ चल रहा है। यहाँ चंद्रमा का गोचर महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ सूर्य का गोचर है जो है, उत्तरायण होना कि दिन बड़े होना जो है वो महत्वपूर्ण है। तो उसके अनुसार हम बनाते हैं कि जिनकी बुआई, जिन फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में हुई थी, अब उसकी कटाई का समय वो शुरू हो जाएगा, दिन बड़े होंगे, थोड़ी गर्मी बढ़ेगी। तो और अगर हम ग्रहों को समझने की यहाँ पे कोशिश करें, हम कहते हैं कि भाई सूर्य तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का ये ग्रह है, और अब जिस राशि से वो गोचर करेगा वो भी वही राशि है जो आपको पदोन्नति दिलवाती है, कर्म की राशि है। तो ये समय वहीं से जो है यहाँ से बदलना शुरू हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए नवजीत जी, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। भीष्म पितामह ने प्राण नहीं त्यागे थे, उन्होंने कहा था अर्जुन उत्तरायण जिस दिन लगेगा मैं प्राण त्याग दूंगा। अब उससे बड़ा दिन क्या हो सकता है, इससे बड़ी व्याख्या क्या हो सकती है। लेकिन हम तो उसको तो हम समझा ही रहे हैं, लेकिन सवाल कंफ्यूजन इतना ज्यादा है, 14, 15 ये दोनों तिथियों को लेकर कंफ्यूजन है। चलिए इसको हम आगे और क्लियर करेंगे। लेकिन जिस भी दिन आप मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं, सूर्य से जुड़ा हुआ ये पर्व है, आस्था हम सब की रहती है, इस दिन आप ऐसा क्या करें कि आपको भी मान सम्मान मिले और साथ ही साथ प्रभु की कृपा भी आप पर हो। प्रतीक जी, हम राशिवार चलते हैं, पहली 3 राशियों का जिक्र कीजिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर मेष लग्न और मेष राशि वालों की बात करें, निश्चित तौर पर समय आपके लिए बेहतरीन है। गुड़, तेल, लाल कपड़े और मसूर की दाल का दान करना लाभकारी रहेगा। जल में कुमकुम डाल दीजिए, तिल डालकर सफ़ेद तिल, सूर्य को अर्घ दीजिए, ये उपाय रहेगा। साहस में वृद्धि होगी इससे और कर्ज से मुक्ति होगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों, खास तौर से आपके लिए एक अभूतपूर्व गोचर, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट भाव नवम में हो रहा है। तो दान क्या करना है, सफ़ेद तिल, चीनी वगैरह का दान करना है। पानी में सफ़ेद चंदन डालकर सूर्य देव को अर्घ देना है। ये इससे आपको सुख सुविधाओं में लाभ, धन में लाभ, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। ऊनी कपड़े दान दे सकते हैं। घर में कोई 5 साल से छोटी कन्या है तो उसे चांदी भी आप दान दे सकते हैं। अब बात मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की, आपके लिए निश्चित तौर पर एक बेहतरीन समय कहा जा सकता है। बस आपको दान के रूप में हरी मूंग की दाल का दान, कंबल, तिल और हरा रंग का कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। जल में दूर्वा डालकर सूर्य देव को अर्घ दे देना है 14 तारीख को। अगर उस दिन मिस हो जाए 15 भी कर सकते हैं आप ये उपाय। इससे आपका बौद्धिक विकास, शिक्षा में लाभ और जीवन में बेहतरी, खास तौर से कोई कर्ज के लेन देन में फंसे हैं, नौकरी में कोई समस्या आ रही है, वो त्वरित खत्म हो जाएगी। अब वान्या जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। प्रतीक जी ने अपने तर्क दिया, आपने कहा कि 14 तारीख जो समय आपने दोपहर में बताया, लेकिन एकादशी भी है उस दिन। अब खिचड़ी खाना भी, क्योंकि मकर संक्रांति जब हम मनाते हैं तो उस दिन खिचड़ी खाने की भी परंपरा है और दान की भी बहुत परंपरा इसमें रही है, उसको लेकर भी कंफ्यूजन है। अगर हम आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं तो फिर तो दोनों दिन मनाना पड़ेगा, 14 भी और 15 भी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एंड आई थिंक जीएनटी ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस कंफ्यूजन को क्लियर करने का। देखिए, ज्योग्राफी वाइज थोड़ा बहुत टाइमिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं आपको यही बोलूंगी जो भी आप मनाएं बहुत पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ और फेथ के साथ मनाएं। इसका बड़ा सिंपल सा साइंटिफिक लॉजिक है। बसंत ऋतु आने वाली है, जैसे अभी नवजोत जी ने बड़े प्यार से एक एक पॉइंटर को जो है समझाया है। बड़े दिन अब शुरू होने वाले हैं, शुभ कार्य अब शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं ओवरऑल जो है अभी सूर्य देव जो है अपने पुत्र के घर में जा रहे हैं, जो कि उनके पुत्र की राशि है। कहते हैं कि यहाँ पर जब वो प्रवेश करते हैं तो उनके रिलेशनशिप जो है वो अच्छे होते हैं सूर्य देव और शनि देव के। और भीष्म पितामह जो उन्होंने इस दिन जो है अपनी इच्छा मृत्यु के अनुसार, तो इससे बड़ा क्या दिन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है आप 14 को ही मनाइए और बिना किसी डाउट के मनाइए जो भी आप कर रहे हैं। हम मतलब नहीं, मेरा आपसे सवाल पूछने का मतलब यही था। आप मान लीजिए आप कह रही 14 तारीख को मनाइए, उस दिन एकादशी है, जब हम रिचुअल्स ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उस पर्व को मनाने का क्या। एक सेकंड पहले एक सेकंड उनसे क्लियर कर लूं, मैं आपके पास फिर आऊं, क्योंकि इसी पे मुझे नितिशा जी से भी सवाल करना है। जी, देखिए इसमें सिर्फ एक रिचुअल ही
जो है कि हम जो है उस दिन चावल वाली खिचड़ी नहीं बना पाएंगे। खा भी दान नहीं जो है पाएंगे। आप निकाल के आप नेक्स्ट डे, हाँ, उसको आप बना खा नहीं सकते, बट उसको छोड़कर आप सूर्य नारायण की उपासना कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, आप कंबल दान कर सकते हैं, आप तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य सहस्त्र नाम करें, आप सूर्यदेव की उपासना करें, बैठें, थोड़ी देर सूर्यदेव का ध्यान करें। तो ये सारी चीजें इस दिन शनिदेव की भी जो है वो उनकी भी उपासना जो है की जाती है। ठीक तो है। एक्सेप्ट खिचड़ी खाना और बनाना आप सब कुछ कर और सकते चावल हैं का जैसे दान करना है। बस चावल का दान आप नेक्स्ट डे द्वादशी का जो दिन होता है, हाँ। वैसे भी उसमें चावल का दान काफी शुभ होता है, वो आप ठीक। नेक्स्ट डे कर दें। और अगर आपको खिचड़ी खानी है तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बना लें। ठीक है। हाँ प्रतीक जी, अब इस पर क्या कह रहे थे? देखिए, किस दाल का दान होता है, किस दाल की खिचड़ी बनती है? उड़द की दाल। उड़द, हाँ। किसको प्रेजेंट करते हो? शनिदेव महाराज को। आप बृहस्पतिवार के दिन, अगर मैं शास्त्रों की बात करूं, कहा गया उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए और नहीं बनानी चाहिए, फिर 15 को कैसे कर सकते हैं? ये सिंपल सी बात है। 14 को त्यौहार मनाइए, एकादशी तिथि है, आई एग्री, लेकिन ये निषेध कहीं कहीं पे होता है। आप देखिए, आप उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, ये बड़ा त्यौहार है, महीने में एकादशी 2 बार आती है, उत्तरायण साल में 1 बार आता है। तो निश्चित तौर पर अगर आपको बहुत भ्रम है तो 2:30 बजे के पहले बना के खा लीजिए। मैं ये कहूंगा जब सूर्य टच हो रहे हैं। दान उसके बाद भी आप कर सकते हैं, 15 को भी आप कर सकते हैं। सीधा निकाल के रख दीजिए, दान निकाल के रख दीजिए, तो कोई शंका नहीं है। आप खा भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। 24 एकादशी आती है साल में, ये सटतिला एकादशी आ रही, पहली बार हो रहा है, लेकिन हम बृहस्पतिवार को जाएं सिर्फ इस वजह से, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर वो लॉजिक है तो दूसरा लॉजिक ये, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए बृहस्पतिवार को। कंफ्यूजन है। अब नितिशा जी, अब आप ही को क्लियर करना है। जी, क्लैश अब आप ही का हो रहा है। जैसे पंचांग में, जिन पंचांग में 3:13 का या 2 बज के कुछ मिनट का टाइम दिया गया है, वहां पे ये मेंशन किया गया है कि सूर्य अस्त तक आप इस दान को, इस पुण्य काल को निभा सकते हैं। अब यहाँ पे 5:45 पे सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन 8 घंटे हमें प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। अगर 8 घंटे प्रॉपर मिलते तो रात्रि 11 बजे तक वो समय रहता। हमें वो पूरा समय नहीं मिल पा रहा, ना स्नान आदि का, ना दान आदि का, और ना जप आदि का। नहीं, इसमें ये भी है ना, एक बार इसको भी क्लियर करते चलते हैं, क्योंकि आप शाम का समय ले रही जी। हैं। आप कौन से पंचांग के हिसाब से ले रही हैं? मैं वाराणसी काशी विश्व हिंदू के पंचांग के हिसाब से ले रही हूँ, जो ये कह रहा है कि 9:49 से मकर संक्रांति मनाई जाएगी। 3:13 से 5:45 है 14 जनवरी। दोनों का डिफरेंस है जी। काशी विश्व हिंदू परिषद 15 तारीख को मना रहा है। किसको माने? जैसे कि एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते, वैसे ही बृहस्पतिवार को दाल नहीं उड़द की खाई जाती है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि उस 15 तारीख को भी आप खिचड़ी का दान करें, खाएं नहीं, आप भोग लगा करके उसको दूसरे दिन ग्रहण करें। जैसे एकादशी पर चावल के लिए बहुत चीजें लिखी गई है, वैसे बृहस्पतिवार वाले दिन दाल के लिए भी लिखा गया है। ठीक है। हाँ। सिंपल है, 2 तरीके हैं। एक चीज मुझे श्रुति जी की अच्छी लगी, अपने विवेक से कर लीजिए, वो बेहतर है। नहीं, शांति से बैठी हूं, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होकर कोई भी कार्य करते हैं, मुझे भी लगता है वो प्रतीक बेहतर होता है। तो विवेक से अगर आपको लगता है भाई नहीं, मैं 15 ही करना है, तो फिर आपको कोई पंचांग में नहीं जाना। और अगर पंचांग की बात करें, देखिए पंचांग में जाएंगे कंफ्यूजन हो गया। आप ये देखिए कब सूर्य स्पर्श कर रहे हैं मकर राशि को। मकर राशि को 14 तारीख को कर रहे हैं, तो कोई इफ एंड बट नहीं है। 2:43 पहले भी बताया आप ही के अभी चैनल में, अभी फिर बता रहा हूं, बता रहा है 9:49 स्पर्श हो रहा है मकर राशि में। मकर राशि में हाँ, प्रवेश हो रहा है। फिर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस 1 से 2 घंटे का आता है। डिफरेंस वैसे भी नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता। कुछ कैलकुलेशंस में दिक्कत है। मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगी कि खिचड़ी जो है सब जगह उड़द दाल की नहीं होती, बहुत जगह चने दाल की खिचड़ी मूंग दाल की भी होती है कई जगह। हाँ, वो मूंग दाल की भी। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उड़द दाल की खिचड़ी बनती है। मैं यहाँ पे थर्सडे को चने, मकर संक्रांति शनि का देव का त्यौहार है, उस दिन अपने पुत्र की राशि में जाते हैं। निश्चित तौर पर वान्या जी, अलग अलग रिवाज है, अलग अलग जगह, कहीं पे हो सकता है कढ़ी बनती हो, लेकिन ये त्यौहार उड़द की खिचड़ी के लिए है, उड़द की दाल से ही संबंधित है। ये बात सही है कि कहीं जगह मूंग की दाल की भी खिचड़ी, चने की दाल की, और तिलाशदी एकादशी है तो तिल का दान तो रहेगा ही रहेगा। तिल का दान तो रहेगा, वो भी शनि से संबंधित है। जी, वो शनि से संबंधित है नवजोत जी, इसीलिए तिल का भी दान है। त्योहार है, एक बड़ा त्योहार है, कैसे उस दिन आपको कृपा मिल सकती है। पहले आपकी राशि की भी बात कर लेते हैं। कर्क सिंह कन्या प्रतीक जी, फिर उसके बाद इसी बहस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कर्क लग्न, कर्क राशि वालों, आपके निश्चित तौर पर सूर्य अब सप्तम भाव में आ जाएंगे और निश्चित तौर पर द्वितीय के स्वामी होके, तो आपको लिए दान जरूरी है। चांदी, चावल, मिश्री, सफेद तिल, दूध, इन सब का दान कर दीजिए।
निश्चित तौर पर जल में दूध, सफेद तिल डालकर सूर्य को अर्घ देना बहुत लाभकारी रहेगा। इससे क्या लाभ होगा? मानसिक शांति आएगी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा और सप्तम भाव में होने की वजह से फैमिली लाइफ बेटर होगी, विवाह आसानी से हो जाएगा। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो जाएंगे, जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएगी। अब सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, आपके लग्न के मालिक छठे भाव में जा रहे हैं। रोग, शत्रु, परेशानी, कर्ज से निपटारा होगा। दान क्या करें? तांबे का, गेहूं का, गुड़ का, इन सब का दान लाभकारी रहेगा। जल में गुड़, लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना लाभकारी रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि, कार्यों में सफलता, नौकरी में बेहतरी, व्यापार वापस बेहतर हो जाएगा, कर्ज लेन देन से मुक्ति मिलेगी। तो ये उपाय और दान आप कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की। आपके पंचम भाव में सूर्य का गोचर 12वें का स्वामी होके मूंग की दाल की खिचड़ी, उड़द की दाल की खिचड़ी, सूर्य को अर्घ देना, ये सब आपको कार्य करना है। निश्चित तौर पर रुके हुए कार्यों में गति आएगी, सेहत की कोई बड़ी परेशानी खत्म होगी, प्रेम प्रसंग में लाभ, विवाह में लाभ और खास तौर से अचानक धन लाभ के भी संकेत दिखते हैं। चलिए अब वापस अपनी उसी चर्चा पर आते हैं कि 14 या 15 अपने विवेक के हिसाब से आप कभी भी मना सकते हैं। श्रुति जी कह रही, श्रुति जी इस कंफ्यूजन को क्लियर कैसे किया जाए? देखिए अभी भी वान्या जी अपनी बात पर सही है, नितिशा जी अपनी बात पर सही, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, प्रतीक जी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अपने विवेक के हिसाब से, लेकिन फिर भी किस कैलकुलेशन को एक्यूरेट माना जाए? देखिए आपकी जो रियलिटी है ना वो आपके फैक्ट्स तय करती है। जब आप महसूस करते हैं कि मैं बीमार हूँ तभी आप दवाई लेने जाते हैं ना, तो वही बात है। इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य का गोचर हम जो है उसका रियल टाइम हम उसका मोशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, टाइम एंड डेट है, ऐप स्पेस है, दृक पंचांग उसमें से एक बहुत अच्छा वेबसाइट है जो आपको बताता है आपके शहर के अनुसार जो है अनुरूप जो है सूर्य मकर राशि में किस समय गोचर करेंगे। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि उदया तिथि के हिसाब से हम मनाते हैं और सूर्य का त्योहार है तो हम कहेंगे उदया तिथि के हिसाब से तो 15 तारीख को ही पड़ना चाहिए। इसलिए पूजा, दान इत्यादि वगैरह के लिए 15 जो है वो अनुकूल है। लेकिन हम इस बात को ज्योतिष में डिनाई नहीं कर सकते कि ग्रह जो है दूसरी राशि में जाने से पहले ही जो है उसकी एक ऊर्जा, एक एनर्जी आ जाती है, वो आपको फील होने लगती है। तो 14 तारीख को अगर वो मकर में जा रहे हैं तो आपको 14 की सुबह, जैसे क्योंकि सूर्य है हर महीने राशि बदलता है, वो 6 घंटा पहले लगभग आपको एनर्जी आप मान लीजिए लग जाती है। तो अगर आप उस दिन भी स्नान आदि, दान इत्यादि करते हैं कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक खिचड़ी को लेके हम बहुत ज़्यादा जो फिक्सेट हुए जा रहे थे उसका ये है, देखें जो व्रत रखते हैं उनके लिए ये असूल कायदे, जो व्रत के नियम हैं उसका पालन करना जो है ज़्यादा सही रहता है। जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में, खाने के रूप में आप उसकी पार्टी मत करिए, ये होगा। 14 तारीख मुझे लगता है कि बहुत सही समय है, अनुकूल समय है ये जो है मनाने के लिए। और जो लोग 14 को ना कर पाएँ किसी कारणवश, उनके पास समय है, मैं कहूंगी बहुत अच्छा मौका है कि 15 की सुबह को जो है वो दान इत्यादि, स्नान इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, नितिशा जी सहमत हैं आप श्रुति जी से? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि काशी जो पंचांग है वो हमें 2 टाइम दे रहा है, 9:19 से 9:41 तक, यानी पूरे देश में जो सूर्य की स्थिति है वो इसी मिनट्स में चेंज हो रही है अपनी अपनी देशकाल परिस्थितियों के कारण। जब सूर्य महाराज का त्योहार है, सूर्य अपने पुत्र के घर जा रहे हैं, अपनी ईगो को, अपने क्लैशेस को खत्म करके अपने पुत्र के घर जा रहे हैं, और सूर्य उदय तिथि में ही अगर मनाया जाए तो ही वो शुभ माना जाता है। उनका जो पारण समय है, भी 15 पे मैं अभी भी 15 पे हूँ, तो दान, पूजा, स्नान 15 को होनी चाहिए। आपने किस पंचांग के हिसाब से किया? देखिए ग्रहों की गणना के अनुसार आप करिए, आप पंचांग की, क्योंकि अलग अलग पंचांग के हिसाब से अलग अलग होगा। आप देखिए मैंने जो करा वो उज्जैन को खास तौर से सेंटर माना, या दिल्ली को आप सेंटर मान लीजिए, क्योंकि करंट राजधानी यहीं से है, यही तय करेगा एमपी में कल क्या होगा और सीएम कैसे बदल देते हैं रातों रात, क्योंकि दिल्ली तय करता है। तो आप पॉलिटिकल नहीं नवजोत जी, यहाँ जो धुरी है, जो धुरी है शास्त्रों को सही माना जाए। उज्जैन का पंचांग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा गया है कि पृथ्वी की जो धुरी है वो उज्जैन है। तो निश्चित तौर उसके हिसाब से 2:43 के बाद से मकर राशि में प्रवेश कर जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पूरा दिन मिल रहा है, आप मकर राशि, मकर संक्रांति में जब प्रवेश कर रहे हैं तभी मनाइए। उसके बाद तो 1 महीने तक रहेंगे, फिर तो 17, 18, 19, 20 से लेके अगले 14 फरवरी तक मनाते रहिएगा। तो अगर कोई ये कहता है कि यहां से अगले दिन, अरे भाई कहां से हो सकता है, फिर तो वैलेंटाइन डे के दिन मना लीजिएगा, 14 फरवरी तक रहेंगे सूर्य यहीं। तो नहीं है, जिस दिन वो स्पर्श करते हैं उस दिन मनाया जाता है, वो 14 तारीख है। ठीक है, अब वान्या जी आपका जो कैलकुलेशन है वो किस पंचांग के हिसाब से है?
जी देखिए, मैं दृक पंचांग को फॉलो करती हूँ, मुझे उसके कैलकुलेशंस काफी ज्यादा एक्यूरेट लगती हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप सभी को जीएनटी प्लेटफॉर्म से कि आप इसे 14 तारीख को ही मनाएं। एक बार मैं खिचड़ी वाली बात को रिआइट्रेट करना चाहती हूँ कि हम बचपन से ही चने की दाल की खिचड़ी बनाते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको उड़द दाल की खिचड़ी लेकिन ये भी हो सकता है ना कि हर किसी की अपने घर की परिवार की परंपरा हो। सब किसी घर की अपने रिचुअल्स होते हैं, अपना कल्चर है, लेकिन यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उड़द दाल की ही खिचड़ी बनानी है। आप थर्सडे को येलो कलर है, नेक्स्ट डे आप चने दाल की भी खिचड़ी, या जो आपकी फैमिली कल्चर्स अलाउ करते हैं आप प्लीज उनको फॉलो कीजिए। और उस वजह से मैं कहती हूँ अपने घरों में कोई मतभेद या इंडिफरेंस मत लाइए, और अपने माइंड को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना करके पॉजिटिविटी और प्योर इंटेंट के साथ आप रिचुअल्स को मनाइए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी और पॉजिटिव इंटेंशन होनी चाहिए। आप चाहे 14 को मना रहे हैं या फिर 15 को मना रहे हैं। तो हमारे साथ प्रतीक जी और वान्या जी का कहना है कि 14 तारीख को, नितिशा जी अभी भी स्टिक हैं कि 15 तारीख को, और श्रुति जी कह रही कि अपने विवेक के हिसाब से जब आपको अच्छा लगे, जब आप अच्छे से रिचुअल्स भी कर पाए, आप उस हिसाब से मना सकते हैं। उसमें भी लेकिन मैंने ब्रैकेट दे दिया है 14 और 15 का, 16-17 पे नहीं जा रहे हो। विवेक के अनुसार उसी ब्रैकेट में मनाएंगे आप 14-15 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करेंगे, तुला, वृश्चिक और धनु। प्रतीक जी देखिए, तुला लग्न, तुला राशि वालों के लिए निश्चित तौर पर चतुर्थ भाव में सूर्य होंगे। मान सम्मान का समय है, प्रतिष्ठा का समय है, नौकरी में तरक्की का समय है। तो आपको क्या दान करना है? रुई का दान, सफेद तिल का दान, शक्कर का दान, चीनी का मतलब हो सकता है, या गर्म कपड़े दान कर दीजिए। क्या उपाय करें? जल में सफेद फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। रिश्तों में मधुरता, आर्थिक स्थिरता, क्योंकि चतुर से दशम देखेंगे सूर्य भगवान, तो निश्चित तौर पर पद प्रतिष्ठा में भी इससे लाभ होगा। अब बात वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों, तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि तृतीय भाव में होगा। भाई बहनों से विवाद हो सकता है, इसलिए गुड़, तिल, तांबा, तांबे का छल्ला या मूंगे का दान लाभकारी रहेगा। क्या उपाय करें? जल में गुड़ मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ देना बहुत लाभकारी रहेगा। शत्रुओं पर इससे विजय मिलेगी, ऊर्जा बढ़ेगी और जीवन में खास तौर से आर्थिक वृद्धि दिखती है। नौकरी पेशा वाले लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा। अब धनु लग्न और धनु राशि वालों, निश्चित तौर पर देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव में वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, लेकिन धन की आवक, धन, डेली रूटीन इनकम, सैलरी बढ़ने जा रही है। क्या उपाय करें? जल में हल्दी डालकर, पीले फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें गायत्री मंत्र के साथ। कैरियर में उन्नति, भाग्य का साथ, कोई प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। दान के रूप में पीला कपड़ा, हल्दी, चने की दाल, शहद या तिल का दान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब श्रुति जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, दान का कितना महत्व है इस दिन, और अनाज का दान क्यों किया जाता है, क्या उससे फायदा होता है? देखिए, अनाज के लिए तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक हिस्सा जो है ना वो हमेशा निकाला जाता है गाय के लिए, जो हमारे घर मेहमान आए उनके लिए, जो काम करने वाले मेहनतकश लोग होते हैं, या जो भिक्षा पे जिनका भरण पोषण होता है उनके लिए हमेशा कहा गया है, क्योंकि ये परंपरा रही है। एक दूसरे को, प्रकृति का नियम है एक दूसरे की मदद करते हुए चलते जाना, तभी आपकी जो है एक सभ्यता बनती है। तो ये जितने भी त्योहार हैं ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कृषि या फसल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो दान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर वहाँ पे आता है कि भाई ये तो हम कर ही रहे हैं, फिर हम ऐसा कौन सा दान करें कि हमको जो है कहीं ना कहीं वो फायदा हो या उससे कोई नुकसान ना हो। तो हम कहते हैं कि ग्रह अनुसार कर लीजिए, जो ग्रह नहीं आपका सही होता है हम कहते हैं उससे जुड़े हुए आप दान करते हैं, जो अच्छा होता है वो हम कहते हैं कि आप इसको जो है रख लीजिए, अपने पास बना कर रखिए। अब बात आती है, देखिए इस दिन जो दान क्या क्या हम कर सकते हैं। तो जो भी फसल जिसकी कटाई अब आप शुरू करने वाले हैं ना, तो पहला दान उसका वो निकाल के जो है सूर्य को अर्पण किया जाता है, अर्घ दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम मानते हैं कि सूर्य, ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, वी नो दैट वी नीड सनलाइट फॉर फार्मिंग, तो वो हमें चाहिए ही होती है। तो सूर्य को हम देवता मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। तो आप तिल हैं, चाहे वो आपकी गेहूं है, राबी की जितनी भी फसल होती है उसकी जो है हम दान ज़रूर करते हैं। इनफैक्ट बहुत जगह तिल और गुड़ के लड्डू का सेवन करते हैं, वो दान भी हम करते हैं। और लोहड़ी जो है, लोहड़ी जिसको हम कहते हैं पंजाब में, चूंकि वही समय लग जाता है 13 तारीख का, हाँ, तो वो 16 कैलेंडर से चल रहा है। तो ये वेरिएशन आपको स्टेट टू स्टेट डिफरेंस मिलेगा। पोंगल भी होता है इस दिन, तो वो आपको उस दिन
चल जाएगा कि 14 है, कहीं जगह वो 15 को आ जाएगा। तो वो ये ब्रैकेट वही है 13, 14, 15। जब हम जिस चीज़ की फसल करते हैं, पूजा करते हैं, उसी को हम एक हिस्सा निकाल के गरीबों के लिए अलग रख देते हैं और सूर्य देव के लिए सबसे पहले ईश्वर के लिए हम अलग करते हैं। चलिए इसी ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। अब मैं इस ब्रैकेट का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 14 और 15 को लेकर हमारे तमाम ज्योतिष आचार्यों के अपने अपने तर्क हैं। तो नितिशा जी, अगर मैं आपके पास आना चाहूँ, कितना दान, किस तरह का दान होना चाहिए और किस दिन, 14 या 15 तारीख? देखिए, मैं तो 15 तारीख पे ही वो रहूंगी कि दान, स्नान, पुण्य जितना भी आपका जप तप है वो 15 को ही होना चाहिए। देखिए, जप तप तो आप 14 को भी कर सकते हैं, लेकिन दान और स्नान 15 की सुबह ही होना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का बहुत विशेष महत्व है। और खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि सभी तरह के अनाज को मिक्स करके सब ग्रहों को स्टेबल किया जाता है और साथ ही साथ सूर्य की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा हम अपने जीवन में स्टेबल करते हैं, क्योंकि अब वो पुत्र के घर जा रहे हैं, ईगो को त्याग करके जा रहे हैं और पूरी ऊर्जा के साथ जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक उनके साथ खर यानी गधे बंधे हुए थे उनके रथ के साथ, अब घोड़े बंधेंगे। तो खिचड़ी जो सभी ग्रहों को मजबूत करती है, इसलिए खिचड़ी में चावल जो चंद्रमा है, दाल इत्यादि और साथ में हरी सब्जियां, सभी चीज़ों को मिला करके जो प्रकृति से हमें मिल रही हैं उसको मिला करके खिचड़ी तैयार की जाती है। इसमें नमक यानी जो हम नमक मिर्च मसाले डाल रहे हैं वो भी ग्रहों से रिलेट कर रहे हैं, तेल डाल रहे हैं वो भी शनि महाराज से रिलेट कर रहा है, देसी घी डाल रहे हैं शुक्र महाराज से रिलेट कर रहा है। तो खिचड़ी में जो चावल है वो चंद्रमा का प्रतीक है, काली उड़द शनि महाराज का प्रतीक है, कई लोग मूंग की दाल बनाते हैं वो बुध का प्रतीक है, कई लोग चने की दाल से बना रहे हैं वो गुरु का प्रतीक है, हल्दी वो भी गुरु का प्रतीक ही मानी जाती है। शुक्र जो नमक है वो शुक्र और शनि का प्रतीक माना जाता है। सब्जियां बुध के अंडर में आती है और ये प्रकृति को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन हम लोग पूरी तरह से। देखिए, मौसम भी चेंज हो रहा है तो प्रकृति को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए जो खिचड़ी है वो उसकी जो गर्मी है, गरम गरम हम खिचड़ी का दान करते हैं, ग्रहण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वो मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पूरा जो खिचड़ी की जो परंपरा है वो पूरी तरह से अन्न और प्रकृति को सेलिब्रेट करने का दिन माना जाता है और घूमती है। ग्रहों के इर्द गिर्द हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, जिससे नवग्रह बैलेंस हो जाते हैं और हमारा जो शरीर है वो नई ऊर्जा के साथ नए मौसम की तरफ चेंज को, परिवर्तन को भी एक्सेप्ट कर पाता है। इसलिए खिचड़ी खाई जाती है और दान भी किया जाता है। देखिए, अब बात कर लेते हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों के। आप ही की राशि में सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं, तो ये सब बढ़ेगा। क्या दान करें? काला कंबल, तेल, काला तिल, इन सब का दान करने से लाभ होगा। उपाय क्या करें? खासतौर से जल में काले तिल डालकर जल चढ़ा दें किसी भी वृक्ष में। सूर्यदेव को सिर्फ और सिर्फ हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। निश्चित तौर पर हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। क्या लाभ होगा? नौकरी में लाभ होगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी इस उपायों से। अब उसी के साथ साथ आखिरी में संध्या काल में ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। तो निश्चित तौर पर कुंभ लग्न कुंभ राशि आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, तो खिचड़ी, तेल, नीला कपड़ा, तिल का दान आपके लिए लाभकारी रहेगा। उपाय जल में खास तौर से सुबह सुबह कुछ हो सके तो फूल डाल लीजिएगा पीले कलर के और सूर्यदेव को अर्पित कर दीजिएगा। क्या लाभ होगा? शनि दोष की शांति होगी, क्योंकि 7.5 भी चल रही है। आपको धन में लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा, व्यापार की समस्याएं भी इस उपाय से खत्म होंगी। सूर्यदेव को ओम घृणी सूर्याय नमः 12 बार पाठ करते हुए जल दीजिएगा। अब बात मीन लग्न मीन राशि वालों की। आपके 11वें भाव में लाभ लेकर आए हैं, लाभ स्थान में है, तो रेशमी कपड़ा, चने की दाल, केसर, तिल का, सफेद तिल का दान लाभकारी रहेगा। जल में केसर, पीले फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने से, ये उपाय से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा, संतान की प्राप्ति और खास तौर से क्योंकि 11th हाउस में है तो हर तरह की मनोकामना पूर्ति अगले 1 महीने में हो सकती है। बिल्कुल, चलिए जल्दी से, वक्त की कमी है लेकिन चलते चलते वाना जी आपके पास आना चाहूंगी। स्नान और दान का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है मकर संक्रांति पर? जी, तो मैं इसको जल्दी से कवर करूंगी। इस दिन जो है आपको सूर्य देव की उपासना और आराधना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको कैसे करना है? आपने एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें रोली डालकर और लाल फूल डालकर जो है आप सूर्य देव को जल देंगे। जल के टाइम पर जो है आप ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करेंगे। इसके अलावा खिचड़ी का भोग, तिल का भोग,
गुड़ का भोग जो है इस दिन लगता है। इसका दान का जो पुण्य काल का समय है 3:13 से लेकर 5:45 का 14 जनवरी का है। आप इसमें जो है पुण्य काल के समय में किसी भी गरीब लोगों को अगर आप कंबल जो है वो अगर आप दान करते हैं बहुत अच्छा है। खिचड़ी जो है आप खिचड़ी जब आप नेक्स्ट डे जैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हैं तो उसका जो है आप भोग जरूर लगाएं। खिचड़ी का सिर्फ एक ही लाइन में साइंटिफिकली बताऊंगी क्योंकि ये बहुत लाइट होती है और ऋतु परिवर्तन का टाइम होता है तो आपकी बॉडी को इससे लाइट फूड की इस टाइम पर जरूरत होती है। खिचड़ी के आप कच्चे पैकेट्स भी बना सकते हैं जैसे चावल और दाल के, उसका दान भी जो आप कर सकते हैं। गुड़ का, तिल का, रुई का दान जो है ये सारे दान जो है इस टाइम पर जो है आप कर सकते हैं। और याद रखें सूर्य सहस्त्र नाम करना ना भूलें और इस दिन सूर्य नमस्कार करें और थोड़ी देर अपने ईस्ट डायरेक्शन में अगर बैठते हैं। अगर आप संगम नहीं जा पा रहे हैं, संगम पर भी ये स्नान 14 के लिए शेड्यूल्ड है, और संगम नहीं जा पा रहे हैं तो घर में थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप स्नान जो है और जरूर कर लें। और इस दिन थोड़ा सा ब्राइट ऑरेंज कलर के अगर आप क्लॉथ्स पहनते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त अभी इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मकर संक्रांति का पर्व क्या करना है, क्या नहीं करना, दान का क्या महत्व है, स्नान का क्या महत्व है, किस दिन आप खिचड़ी खाएं, किस दिन मनाएं इस पर्व को, और साथ ही साथ आपकी राशि के हिसाब से आप ऐसा क्या करें कि प्रभु की कृपा आप पर हो, ये सब हमने जाना।